अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से हैं। स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के बाद आज हम पढ़ने लगे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हम बात करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, किस तरह से इसको निकाला जाता है। उसके बाद स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो हमें क्या बताती है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कोप्लेनर वेक्टर्स की बात करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होती है, और देखिए जब अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने लगे हैं, पहले तो हमने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। उसमें हमने दो वेक्टर्स को डिस्कस किया था कि दो वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट कैसे ली जाती है और दो वेक्टर्स की वेक्टर प्रोडक्ट कैसे ली जाती है। आज हम तीन वेक्टर्स को डिस्कस करने लगे हैं। उनकी प्रोडक्ट भी दो तरह की होती है, यहाँ तो क्योंकि तीन वेक्टर्स आ रहे हैं इसलिए इसको लिखा है ट्रिपल। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, उसके बाद है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के तीन वेक्टर्स की वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो हम कैसे निकालते हैं। तो पहले तो हम बात करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, उसके बाद हम आएंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की तरफ। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के तीन वेक्टर्स, लेट्स सपोज लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर द थ्री वेक्टर्स देन क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, मतलब कि दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस आए और तीसरे वेक्टर के दरमियान डॉट आए, तो इसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो अब इसको निकाला किस तरह से जाता है। अगर तीन वेक्टर्स दिए हैं तो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो हमें फाइंड करने के लिए कहा जाए कि किस तरह से फाइंड की जाती है। तो इसके लिए होती है एनालिटिकल एक्सप्रेशन कि इसको फाइंड कैसे किया जाता है। जब हमारे पास तीन वेक्टर्स ए बी सी जब ये कंपोनेंट फॉर्म में होंगे तब हम इसको किस तरह से निकालेंगे। तो इसके लिए है एनालिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ, नेक्स्ट वन इज एनालिटिकल expression for scalar triple product। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तीन वेक्टर्स अगर आपने निकालनी है, लेट्स सपोज कि ए बी सी वेक्टर है कि ए डॉट बी, आप इसके लिए चले कह दे पहले लेट ए वेक्टर जो है इसकी कंपोनेंटल फॉर्म क्या होगी, A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप। ये ए वेक्टर आ गया। और बी वेक्टर इसी तरह से आप कह दें इसकी कंपोनेंटल फॉर्म में B1 आई कैप, B2 जे कैप और B3 के कैप। इसी तरह से सी वेक्टर जो है C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। ये तीन वेक्टर्स हैं अपनी कंपोनेंटल फॉर्म में। अगर हम चाहते हैं कि इन तीन वेक्टर्स की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं तो वो क्या होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी ये इक्वल होगा, आपने डिटर्मिनेंट यहाँ पर लिखना है। पहले वेक्टर कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, ए वेक्टर है, तो यहाँ पर ए के कंपोनेंट लिखेंगे, मतलब कि A1 A2 और A3। उसके बाद कौन सा वेक्टर इस्तेमाल हो रहा है, बी वेक्टर इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद बी वेक्टर के कंपोनेंट लिखेंगे B1 B2 और B3। और तीसरा वेक्टर कौन सा है, तो C1 C2 और C3। ये हमारे पास जब डिटर्मिनेंट सॉल्व होगा तो इस तरह से आएगा, क्या आ जाएगा जी, हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगी। इस तरीके से हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आप फाइंड करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स किताब में जो इसकी एक्सप्रेशन लिखी हुई है वो इस तरह से कुछ लिखी हुई है कि A1 A2 A3 B1 B2 और B3।
C1, C2 और C3। ये क्या है, ये इसका ट्रांसपोज लिया जाए तो यही बनता है। वैसे भी हमने चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर क्लास जो मैट्रिसेस था वहाँ पर डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि अगर एक वेक्टर आपके पास गिवन हो, अगर आप उसका ट्रांसपोज लेते हो तो दोनों का डिटर्मिनेंट जो है, सिर्फ डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूँ, दोनों का डिटर्मिनेंट निकाला जाएगा तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। बात का कहने का मतलब क्या है कि कोई वेक्टर, अगर आपको डिटर्मिनेंट कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, आप कैलकुलेट करते हैं डिटर्मिनेंट, उसका और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट आप फाइंड करेंगे तो आंसर दोनों का क्या आएगा, इक्वल आएगा। आपने सिर्फ सिंपल सी बात याद रखनी है, सिंपल सी बात आपने क्या याद रखनी है कि जब आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप सिंपली ये करेंगे कि आप उन वेक्टर्स को, आप पहले ए वेक्टर है तो उसके एलिमेंट्स लिख दें सारे, बी वेक्टर है उसके एलिमेंट्स लिख दें और सी वेक्टर है उसके एलिमेंट्स साथ नीचे लिख दें। स्टेप बाय स्टेप आप इनको करेंगे तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगा। अब देखें नहीं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें रिप्रेजेंट क्या करता है, हम ये देखना चाह रहे हैं। नोट है जी कि तीन वेक्टर्स ए बी सी ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, या यू वी आप डब्ल्यू कह दें, तीन वेक्टर कोई भी हो सकते हैं, एक्स वाई जी क्या हो सकते हैं, मैं तो ए बी सी ले रहा हूँ। तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड को रिप्रेजेंट करता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट represent the volume of parallelepiped। तो स्टूडेंट्स जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड को शो करता है, जिसकी आपको फिगर नज़र आ रही होगी यहाँ पर। ये है पैरेललोपिपेड। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये बॉक्स की तरह होता है, और अगर आप बॉक्स को थोड़ा सा स्ट्रेच कर देते हैं, एक तरफ झुका देते हैं उसको, तो उस तरह से हमारे पास क्या बनता है, पैरेललोपिपेड आ जाता है। अब ये पैरेललोपिपेड जो है ये इसका वॉल्यूम की बात क्यों की है, जब 2 डायमेंशन की हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम एरिया की बात करते हैं, जब 3 डायमेंशन की हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम वॉल्यूम की बात करते हैं। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है इसको हम कहेंगे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया ऑफ पैरेललोपिपेड। उसकी जो पैरेललोपिपेड है उसकी लेंथ जो होगी उसको हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देंगे, और विड्थ होगी दूसरे वेक्टर से उसको रिप्रेजेंट कर देंगे, और जो हाइट होगी वो तीसरा वेक्टर हमारा होगा। तो उसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जब लेंगे तो उस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। तो सिंपली हमें जब 3 वेक्टर्स दिए जाएंगे और हमें ये कहा जाएगा कि आपने एरिया और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड फाइंड करना है, तो हम उन 3 वेक्टर्स का सिर्फ सिंपली क्या करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे, तो वो हमें क्या दे देगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। और उसके बाद नेक्स्ट वन है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन क्या होती है, और इसका नेक्स्ट वन है कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो वो क्या होता है, अगर 3 वेक्टर्स है, अगर ए बी सी हमारे पास दिए हुए हैं, ए बी सी, इफ ए बी एंड सी, ये 3 वेक्टर्स हैं और 3 वेक्टर्स, देन वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन तो वो क्या होगा, वो होगा 1/6 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप लेते हैं तो उसको जब 6 पे डिवाइड करेंगे तो वो किसका वॉल्यूम दे देगा, टेट्राहेड्रॉन का। और आप देख सकते हैं टेट्राहेड्रॉन यहाँ पर ये फिगर है इसकी, और उसमें ये काइट शेप है आपको नज़र आ रही है, और यहाँ पर 3 वेक्टर्स हम इसके अलोंग जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी 3 डायमेंशनल फिगर है, और इसका अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो हम कह सकते हैं कि जो पैरेललोपिपेड है उसका वॉल्यूम क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट।
इसको जब 6 पे डिवाइड किया जाता है तो वो किसका एरिया आ जाता है, वो सॉरी एरिया नहीं, वॉल्यूम आ जाता है। वॉल्यूम किसका आएगा, टेट्राहेड्रॉन का। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जब हमें दो वेक्टर्स का तीन वेक्टर्स हैं, जब एरिया ऑफ पैरेलल पिपट कहा जाए, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिपट कहा जाएगा तो हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। और जब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन कहा जाएगा तो तब हम क्या करेंगे, हम उस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 6 पे डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज में क्या आता है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जब वेक्टर्स 3 कोप्लेनर हो जाएं तो उसका डिटर्मिनेंट जो है वो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली प्रॉपर्टी है इफ़ ए बी एंड सी आर कोप्लेनर देन क्या होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो पहली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इफ़ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर are coplanar, then scalar triple product is equal to 0. What is mean by coplanar? That is, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं a vector dot b cross c vector इक्वल किसके है, 0 के। 3 वेक्टर्स कोप्लेनर से मुराद क्या है, 3 वेक्टर हो सकते हैं, 4 वेक्टर हो सकते हैं, जितने मर्जी वेक्टर कह सकते हैं। तो जब वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो उन वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, कोप्लेनर। जिस तरह से आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यहाँ डिफरेंट वेक्टर, यहाँ वेक्टर आपको नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पर ये वेक्टर्स जो हैं कि एक ही प्लेन में हैं, एक प्लेन में आपको नज़र आ रहे हैं। तो जो वेक्टर्स एक प्लेन में आपको नज़र आएंगे उन वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स कहेंगे। और कोप्लेनर वेक्टर्स की जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है वो इक्वल टू किसकी होती है, 0 इक्वल होती है। तो पहली प्रॉपर्टी ये आ गई हमारे पास। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, कि अगर दो वेक्टर्स सेम हो गए, इफ़ 2 वेक्टर्स आर सेम इक्वल, तो फिर उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगी, 0। किस तरह से, अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर की जो डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी उसमें हमने ये कहा था कि अगर कोई सी 2 रोज या कोई से 2 कॉलम्स आपस में इक्वल हो जाते हैं तब डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि अगर 2 वेक्टर सेम हो जाएंगे तब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर क्या होगा, 0 होगा। इफ टू वेक्टर्स आर same, then scalar triple product is equal to 0। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर क्या होगा, तब 0 होगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को निकाला कैसे जाता है, लेकिन उससे पहले कि नोट में एक बात और लिख लेते हैं। 3 वेक्टर्स की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है। द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अगर ए हमारे पास एक वेक्टर है और एक वेक्टर है बी और दूसरा वेक्टर है सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर और साथ में सी वेक्टर, ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। दोनों का मतलब सेम ही होगा, ए बी और सी। हम इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने कोमा नहीं डालना दरमियान में, इसको इसी ब्रैकेट में ये लिख लें या ये लिख लें, दोनों ही सिंबल्स में हैं, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ही सिंबल्स हैं। उसके बाद एक अगर आप चक्कर बना लें, साइकिल बना लें, उसमें आप एक वेक्टर ए कह दें
दूसरा वेक्टर बी कह दें और तीसरा वेक्टर जो है वो आप सी कह दें। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ए बी और सी ये इक्वल होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होगी। हमने ए से स्टार्ट किया था, अगर हम इसको बी से स्टार्ट करते हैं तो इसको हमने ए से स्टार्ट किया था, अगर हम इसको बी से स्टार्ट करते हैं तो फिर क्या होगा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं बी, यहाँ पर क्या आएगा सी और यहाँ पर क्या आएगा ए, मतलब कि बी डॉट सी क्रॉस ए भी इक्वल होते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। और अगर हम सी से स्टार्ट कर लेते हैं, सी से, तो सी वेक्टर फिर कौन सा वेक्टर है ए, चक्कर मुकम्मल कर रहे हैं हम, ए वेक्टर और फिर कौन सा वेक्टर है बी। तो इस तरह से ये भी क्या होते हैं आपस में सेम होते हैं। हम इसको दूसरी फॉर्म में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी ये इक्वल होता है बी वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए और ये इक्वल होता है सी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी वेक्टर। ये आपस में तीनों इक्वल होते हैं। कोई तीनों में से कोई एक निकाल लेते हैं तो इसका मतलब तीनों की ही वही वैल्यू है। एक क्वेश्चन हमारा होगा भी इस तरह से 7.5 एक्सरसाइज का, जिसमें हम ये तीनों को वहाँ तीन वेक्टर्स हमें दिए हैं, उसमें यही कहा गया होगा कि आप तीनों के आंसर निकालें और प्रूव करें कि इन तीनों के आंसर जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिस्कस किया। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होती है उसको डिफाइन किया, उसकी एनालिटिकल एक्सप्रेशन जो होती है वो क्या होती है उसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने ये देखा कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में से निकाला जा सकता है, वो भी हमने देखा। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ जो थी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वो हमने देखी। दो प्रॉपर्टीज़ थी मेन इसकी। एक प्रॉपर्टी ये थी कि जब वेक्टर्स अगर कोप्लेनर हो जाएं तो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 0 हो जाएगी। और दूसरी प्रॉपर्टी ये देखी थी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर्स सेम हो जाते हैं तो उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। और लास्टली हमने ये देखा कि एक साइकिल को फॉलो कर रहा होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर हम ए से स्टार्ट करते हैं तो फिर ये आ जाता है और ये एक्सप्रेशन एक ही हैं। अगर आप डॉट और क्रॉस नहीं लिखना चाहते तो फिर आप सिंपली ये लिख दें, इसका मतलब भी यही होगा। अगर आप ए से स्टार्ट करते हैं तो फिर ये आ जाता है, बी से स्टार्ट करते हैं तो ये आ जाता है और सी से स्टार्ट करते हैं तो ये आ जाता है। और ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें हम इसकी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप जो है वो किस तरह से निकाला जाता है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन किस तरह से निकाला जाता है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई मसला प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।